बहुप्रतीक्षित दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 आ गया है। राष्ट्रीय राजधानी सत्ता के सिंहासन के लिए एक भयंकर लड़ाई का गवाह बनने के लिए तैयार है। भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी 2025 को होगा। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अगले 5 वर्षों के लिए राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य का निर्धारण करेगा। शहर में उत्साह का माहौल है। राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए आखिरी कोशिश कर रहे हैं। सभी प्रमुख दावेदारों, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए दांव ऊंचे हैं। कुल 52 करोड़ योग्य मतदाता आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें बड़ी संख्या में युवा और पहली बार मतदान करने वाले लोग शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी के लिए सुचारू और सुलभ मतदान सुनिश्चित करने के लिए शहर भर में 13,764 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे मतदान के दिन के ठीक 3 दिन बाद 8 फरवरी 2025 को घोषित किए जाएंगे। नतीजे सामने आने और विजेता घोषित होने पर सभी की निगाहें राष्ट्रीय राजधानी पर होंगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना सर्वोपरि है और अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अर्धसैनिक बलों और होमगार्ड के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस को शहर भर में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 35,164 से अधिक दिल्ली पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए उन्हें अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी अन्य कार्यों में सहायता के लिए 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस गश्त तेज कर दी गई है और रणनीतिक स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। बूथ कैप्चरिंग या हिंसा के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मी संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी अपनी कल्याणकारी योजनाओं और शासन के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर फिर से चुनाव की मांग कर रही है। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे केजरीवाल को भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली विधानसभा पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से भाजपा ने अपने अभियान को राष्ट्रीय मुद्दों और विकास पर केंद्रित किया है। उन्होंने प्रदूषण और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों से निपटने के लिए आप सरकार की आलोचना की है। खोई हुई जमीन वापस पाने की उम्मीद कर रही कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की विरासत और समावेशी विकास के वादों पर भरोसा कर रही है। चुनाव प्रचार हर तरफ से आरोपों और प्रत्यारोपों से भरा रहा है। आपने भाजपा पर विभाजनकारी रणनीति अपनाने और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। बदले में भाजपा ने आप पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने दोनों दलों की उनके नकारात्मक प्रचार और वास्तविक मुद्दों पर ध्यान न देने के लिए आलोचना की है। मतदान के दिन मतदाताओं को अपने मतदाता फोटो पहचान पत्र या कोई अन्य स्वीकृत पहचान दस्तावेज मतदान केंद्र पर ले जाना होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपने निर्दिष्ट मतदान केंद्रों का पता लगा सकते हैं। मतदाता भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। मतदान के दिन स्कूल और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 5 फरवरी को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक रहेगी। 8 फरवरी को चुनाव परिणामों और विश्लेषण के अपडेट के लिए बने रहे।